नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन करेंगे धर्मवीर भारती कृत अंधायुग गीत नाट्य। यह गीत नाट्य यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में प्रस्तावित हैं। इस नाटक से बहुत प्रश्न आते हैं। धर्मवीर भारती कृत जो अंधायुग है, इसका हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम धर्मवीर भारती का जीवन परिचय, धर्मवीर भारती की रचनाओं का परिचय, अंधायुग नाटक का संक्षिप्त परिचय कि अंधायुग नाटक है जो गीत नाट्य, इसमें कितने अंक हैं और किस अंक की कथा में क्या वर्णित किया गया है। नाटक के पात्रों का परिचय, प्रमुख उद्धरण। तो आज के सत्र में हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए और देखिए कि किस प्रकार धर्मवीर भारती का जो अंधायुग नाटक है यह क्या प्रदर्शित करता है। धर्मवीर भारती का संक्षिप्त जीवन परिचय। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी में प्रयागराज के अतसुया मोहल्ले में हुआ। प्रयागराज होगा यहाँ पर। पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा, माता का नाम श्रीमती चंदा देवी, इनकी पत्नी का नाम पुष्पा भारती। संतान है इनकी पारमिता मित्तल, किंशुक भारती और प्रज्ञा भारती। धर्मवीर भारती की रचनाओं का परिचय। कहानी संग्रह है इनका मुर्दों का गांव, जिसका समय है 1946 ईस्वी। स्वर्ग और पृथ्वी 1949। चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी। बंद गली का आखिरी मकान 1969। इससे तो बहुत बार प्रश्न आते हैं कि बंद गली का आखिरी मकान किस रचनाकार की रचना है। तो धर्मवीर भारती का एक कहानी संग्रह है। सांस की कलम से समस्त कहानियां एक साथ प्रकाशित हुई हैं सन 2000 ईस्वी में। कविता संग्रह ठंडा लोहा 1952, अंधायुग 1954, 7 गीत वर्ष 1959, कनुप्रिया 1959, सपना अभी भी 1993, आदंत 1999 ईस्वी में प्रकाशित हुए हैं इनके कविता संग्रह। धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं गुनाहों का देवता 1949, सूरज का 7वां घोड़ा सन 1952 ईस्वी, 11 सपनों का देश प्रारंभ व समापन 1960 में इसका हुआ। निबंध है ठेले पर हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहानी अनकहानी 1970 ईस्वी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995, शब्दिता 1997। इन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया है। जो आलोचना है इनकी प्रगतिवाद एक समीक्षा 1949, मानव मूल्य और साहित्य सन 1960 ईस्वी। तो धर्मवीर भारती की 2 आलोचनात्मक कृतियां भी हैं। अनुवाद इन्होंने किया है ऑस्कर वाइल्ड की कहानी 1946 ईस्वी में, देशांतर 21 देशों की आधुनिक कविताएं 1960 ईस्वी में। एकांकी संग्रह है इनका नदी प्यासी थी 1954, शोध प्रबंध है इन्होंने सिद्ध साहित्य 1968 में इस पे कार्य किया है। यात्रा विवरण यात्रा चक्र नाम से प्रकाशित हुआ 1994, पत्र संकलन अक्षर अक्षर यज्ञ 1999 ईस्वी। साक्षात्कार धर्मवीर भारती से साक्षात्कार 1999। ये धर्मवीर भारती की सभी रचनाएं धर्मवीर भारती ग्रंथावली 9 खंडों में प्रकाशित है और इसका प्रकाशन 1998 ईस्वी में हुआ है। धर्मवीर भारती कृत अंधायुग का प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आज के हमारे सत्र का जो विषय है अंधायुग धर्मवीर भारती कृत गीत नाट्य, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ है। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया यह 5 अंकों का नाटक है। इस नाटक में कितने अंक हैं? 5। नाटक आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपनी आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य
एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्व का भी चित्रण करता है। तो नाटक है गीत नाट्य धर्मवीर भारती का। इसमें 5 अंक हैं और ये महाभारत काल युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों का, उसमें जो युद्ध के 18वें दिन का जो चित्रण है वह इस नाटक में किया गया है। नाटक का अनुक्रम है 5 अंकों का विवरण और इसमें स्थापना, अंतराल और समापन भी इन्होंने दिया है। स्थापना अंधा युग, पहला अंक है कौरव नगरी। तो धर्मवीर भारती कृत जो गीत नाट्य है अंधा युग, इससे बहुत बार ये प्रश्न आते हैं कि तीसरे अंक का क्या नाम है, चौथे अंक का नाम क्या है, या अंकों के मिलान कीजिए। इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला अंक है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, अंतराल में पंख, पहिए और पट्टियां, चौथा अंक गांधारी का शाप, पांचवा अंक विजय एक क्रमिक आत्महत्या, समापन में प्रभु की मृत्यु। तो ये इसका अनुक्रम है और अंकों की बात यहाँ पर बताई गई है कि अंकों का नाम क्या है। नाटक की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करेंगे हम। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित यह नाटक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म, अधर्म, आदर्श, यथार्थ, गांधी जीवन, यहाँ पर आंधी हो गया सॉरी, गांधी जीवन शक्तियों का विवेचन किया गया है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती जी लिखते हैं, पर एक नशा होता है, अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुल मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन की योजना भी की गई है, जिसका अध्ययन हमने पिछले उसमें किया। स्थापना में अंधा युग। नाटक का प्रारंभ मंगलाचरण से होता है तथा युद्ध के उपरांत एक गीत होता है। यह अंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। इस प्रकार का अंत में ये गीत है। नाटक के प्रमुख पात्र हैं नाटक के प्रमुख पात्र हैं अश्वत्थामा, प्रमुख पात्र हैं ये, कृष्ण, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, युयुत्सु और विदुर। ये सभी क्या है, इसमें प्रमुख पात्र के रूप में आते हैं। गौण पात्र हैं प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी और बलराम। प्रमुख तथ्य, इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है। रंगमंचीयता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक है। वक्ता श्रोता कथा शैली में नाटक की रचना हुई है। यह एक गीत नाटक है। इस नाटक का रेडियो रूपांतरण भी किया गया है। नाटक पर ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का प्रभाव है। तो प्रश्न बनता है कि ग्रीक नाट्य शैली का प्रभाव धर्मवीर भारती जी के किस नाटक पर है। तो आपने अगर अध्ययन किया है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अंधा युग नाटक में। इस देश में नाटक, हिंद देश में नाटक का धर्मवीर भारती जी लिखते हैं, 2 प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते चलते हैं, वह बहुत कुछ ग्रीक कोर्स के निम्न वर्ग के पात्र हैं। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। ये लोक नाट्य परंपरा से ली गई है। पात्रों का संक्षिप्त परिचय। अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र है, दुर्योधन का मित्र है। कृष्ण तथा पांडवों से शत्रुता का संबंध है इसका। कृष्ण पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित किए गए हैं यहाँ पर। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी है तथा कौरवों की माँ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, हस्तिनापुर के राजा,
पुत्र मोह में अंधा पिता। कृतवर्मा युद्ध के बाद जीवित व्यक्ति है, कौरवों की ओर से लड़ने वाला। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला। वृद्ध याचक एक कल्पित पात्र है जो कौरवों की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। बाद में अश्वत्थामा के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। युयुत्सु धृतराष्ट्र की दासी से उत्पन्न पुत्र, धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र जो युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध के अंत तक बचा रहता है, यानी जीवित रहता है युद्ध के अंत तक। विदुर गांधीवादी पात्र है, कृष्ण भक्ति और कुशल राजनीतिज्ञ है। नाटक का पहला अंक, जिसका संक्षिप्त कथा का हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कौरव नगरी। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में कौरव पांडव द्वारा दिए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन दो प्रहरी कौरव महलों में राज्य नाश और कुल नाश का बोध करते हुए बातचीत कर रहे हैं। तभी गिद्धों की टोली उड़ती आती है, जो उन्हें अपशगुन सूचना लगती है। तभी विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद होता है। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती हैं। तभी वृद्ध याचक आता है, जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी। वह कहता है कि कृष्ण ने अपने अनाशक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया है, जिस कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हुई है। इस अंक का अंत प्रहरी के कथा गायन से होता है। युद्ध हो रहा है कृष्ण कौरवों और पांडवों का, जिसमें कृष्ण पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। जो भविष्यवाणी करता है कि कौरवों की जीत होगी, वह आके कहता है कि कृष्ण ने नक्षत्रों को और जो उनको गति को अपनी तरफ मोड़ दिया है, इसलिए मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई है। अगला है दूसरा अंक, पशु का उदय। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा दिए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है और भीम दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय अपना टूटा धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छल पूर्वक वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय को देखकर उसका गला दबोचता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे वृद्ध याचक का वध कर देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे शांत करते हैं। तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। ये जो नाम दिए गए हैं, ये जो नामकरण हुआ है अंकों के, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस नाटक में। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है। हारी हुई घायल कौरव सेना के साथ युयुत्सु को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सु पांडव पक्ष से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है और गांधारी उस पर कठोर व्यंग करती हैं। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा को सोए हुए कौवे पर उल्लू का आक्रमण और कौवे का वध दिखता है। इसी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध करने के लिए उनके शिविर की ओर चला जाता है। अंतराल में है पंख, पहिए और पट्टियां। तो याद रखना है अंतराल में क्या है, पंख, पहिए और पट्टियां हैं। यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की आत्मा प्रवेश करती है। युयुत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप में अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथा अंक है गांधारी का शाप। तो अंकों के नाम भी याद रखने हैं। चौथा है गांधारी का शाप। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा शिव भगवान की आराधना करता है।
पुराने समय में आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में, नाटकों में, कि व्यक्ति युद्ध पर विजय पाने के लिए किसी एक भगवान की आराधना करते हैं, उनसे वरदान लेते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने भगवान शिव की आराधना की है और उनको प्रसन्न कर युद्ध विजय के लिए वरदान लिया है। अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गांधारी प्रसन्न हो जाती है, यानी वो धोखे से उनके शिविर में घुसकर उनका वध कर देता है। लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर वह मूर्छित हो जाती है। अंक के बीच में आए कथा गायन द्वारा कौरवों के तर्पण के लिए युद्ध धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। तभी व्यास आकर दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लौटा लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण साथ देते हैं कि पीप घावों से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। युद्ध भूमि में गांधारी दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को श्राप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगी। पांचवा अंक है जिसका नाम है विजय एक क्रमिक हत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्स अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु वह सफल नहीं होता। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन में है शीर्षक प्रभु की मृत्यु। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख है। झाड़ी के पीछे से जय नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय, संजय आत्मघाती युद्ध और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव मन में उस मंगलकारी समय में निवास करेगा जो ध्वंस पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। यानी समापन के अंक में जय नाम का व्याध यानी जो शिकारी होते हैं वह कृष्ण को, भगवान कृष्ण वहाँ पर हैं, वो भगवान के रूप में नहीं है, वहाँ पर साधारण मानव के रूप में चित्रित किए गए हैं। उनको मृग समझकर झाड़ी के पीछे से उनके पैर पे वो बाण चला देता है, जिससे कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। इस नाटक के प्रमुख उद्धरण है। पहला अंक है टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसके दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा। दोनों पक्षों में जीतता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। कथा गायन है यह। 17 दिनों के लोमकर्ष संग्राम में, यानी जो कथा है इसमें महाभारत की जो कथा है, पांडवों और कौरवों का युद्ध हो रहा है। जो अंधा युग नाटक है ये 18वें दिन की जो युद्ध समापन है उस समापन की कथा पर लिखा गया एक नाटक है। भाले हमारे ये, ढालें हमारी ये, निरर्थक पड़ी रहें अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, कुछ रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखें, प्रहरी 1 प्रहरी 2 से कहता है कि जिसका राजा ही अंधा है वह अपनी प्रजा को कहाँ तक देखेगा। संस्कृत थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा, गलित अंग वैश्यासी।
प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे। 17 दिन। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। प्रहरी 1 प्रहरी 2 से कहता है कि जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में, जिस प्रजा का राजा ही अंधा है, वहाँ कोई उनको सही गलत का मार्ग दिखाने वाला नहीं है। अब हम उन गलियारों में पहरा दे देकर थक चुके हैं। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में, जहाँ किसी में बुद्धि नहीं है, कोई सही कार्य नहीं कर रहा है, राजा अंधा है और प्रजा अपनी मनमानी कर रही है। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। विदुर धृतराष्ट्र से कहते हैं, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। कौरव जो मेरी मांशलता से उपजे थे, वे ही अंतिम सत्य, मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी। धृतराष्ट्र विदुर से। प्रभु ने कहा था, वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं है। विदुर धृतराष्ट्र से। मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गह्वर है। बर्बर पशु अंधा पशुवास नहीं करता। गांधारी धृतराष्ट्र से वह कहती है। ये प्रमुख उदाहरण हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिगर होगा वो मूर्ख, उधर जय होगी। गांधारी कहती हैं दुर्योधन से कि जिधर धर्म होगा वो मूर्ख, उधर जय होगी। वो कि जिधर धर्म है तो यानी कृष्ण भगवान है जिस तरफ, उस तरफ क्या है, जो सही कार्य कर रहा है उसकी ही जय होगी, उसकी ही जीत होगी। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया, वंचक है। गांधारी कहती हैं, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यह जलते हुए लोहों की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। गांधारी विदुर से। पता नहीं है प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। दूसरे अंक के उद्धरण हैं, शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूँगा हाय। संजय कृतवर्मा से कहता है, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है गंदा कफ बासी थूक, शेष हूँ अभी तक मैं। मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है। अश्वत्थामा, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ, झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है। क्या है सत्य? कर्म है, जो अच्छे कार्य करोगे वही सत्य है। मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित भविष्य युग युग तक का। मानव जो कर्म करता है वर्तमान समय में, उसमें क्या है, उसमें ही उसका भविष्य निर्धारित हो जाता है युग युगों तक। ये कथन वृद्धियाचक का है। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। वृद्धाचक समझा रहा है। वह कहता है कि जो वर्तमान में स्वतंत्रता से
अच्छा कार्य करेगा वही भविष्य है। भविष्य और आगे कुछ नहीं है, वर्तमान है। जो वर्तमान में अच्छा कार्य करोगे तो उसके परिणाम तुम्हें भविष्य में ही मिलेंगे। तीसरा अंक है, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय। धृतराष्ट्र विदुर से, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। युत्सु, पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा, मैं भी हूँ कौरव। पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य हो अथवा असत्य का। शांत हो युत्स और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में बहने दो। आज इस पराजय की वेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया, कहाँ सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से। आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए किसके, वह बिल्कुल निकम्मी धुरी हो तुम। क्या तुम हो प्रभु? सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। अश्वत्थामा कृपाचार्य से कहता है, अंतराल में मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ। मैं युयुत्स, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतर गया हूँ। मैं संजय हूँ जो कर्म लोक से बहिष्कृत है। मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हूँ, एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ। संजय का ये कथन है। मैं विदुर हूँ, कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ। विदुर क्या है? कृष्ण का अनुगामी है, भक्त है और राजनीतिज्ञ है। पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियां क्या है? असाधारण है। और अब मेरा स्वर संशय ग्रस्त है। विदुर कहता है ये। चौथा अंक है, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। विदुर कहता है, पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। गांधारी की जब सभी क्या होता है, युद्ध में सभी पराजय हो जाते हैं, सभी की मृत्यु हो जाती है, तब विदुर कहता है कि गांधारी तुम्हारा जो हृदय है वह पत्थर का है। मैंने प्रतिशोध ले लिया धृष्टद्युम्न से, पिता की पाप हत्या का। अश्वत्थामा, अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है? संजय कहता है कि जो सभी अंधे हैं इनको सत्य दिखाने के लिए क्या मुझे भी अंधा ही होना पड़ेगा? मैं हूँ व्यास, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ तो नरपशु, तो आगे आने वाली सदियां तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होंगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएगी पिघली आग। व्यास अश्वत्थामा से कहता है जब ब्रह्मास्त्र चलाने की बात कर रहे हैं वहां पर। कृष्ण सुनो, यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध यह, मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल यह। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। गांधारी कृष्ण से कहती है कि कृष्ण, अगर तुम चाहते तो तुम इस युद्ध को रोक सकते थे। तुमने अधर्म किया है, तुमने उन्हें समझाया नहीं है। कृष्ण कहते हैं, मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योगक्षेम मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुआ कोई नहीं था, वह मैं था। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं ही मरा हूं, क्योंकि आत्मा है वही सब में विराजमान है, परमात्मा आत्मा एक ही है। तो कृष्ण कहते हैं कि इस भीषण संग्राम में कोई नर नहीं मरा, करोड़ों बार मैं ही मरा हूँ। जो सैनिकों के मन में जो आत्मा है वो क्या है? मैं ही तो हूँ सब जगह। कृष्ण गांधारी से कहते हैं। पांचवा अंक, यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित।
इस पूरी संस्कृति में, धर्म दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्था में आत्मघात होगा, बस अंतिम लक्ष्य मानव का है। कृपाचार्य, शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता का परिहार नहीं करती, और विजय का क्या, एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। युधिष्ठिर विदुर से। समापन में है, झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। उस नशे में डूबे हुए अपने बंधुजन की है व्यापक हत्या। कि क्या होता है, अश्वत्थामा सबको मार देता है, कहता है मैंने जो किया है वो सही किया है, मेरे परिवार वालों का, मेरे घर वालों का, इन सभी ने वध कर दिया। जिस प्रकार शिविर में नशे में कोई व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता, तो मैंने भी वही कार्य किया है जो एक अपने बंधुजनों की हत्या पर करता है। आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया, जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खोदी दिव्य दृष्टि। अपने ही शोणित ने मुझको व्यक्त किया है, जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़े की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैंने अनुभव किया है कि विगत शोक, यह जो अनुभूति मिली है, क्या वह आस्था है। अश्वत्थामा का कथन है, सुनता हूँ जिसका स्वर इन अंध लोकों में, जिसको मिली है नई आस्था, नर पशु अश्वत्थामा को आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का। अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली या खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। युद्ध का यह कथन है, पर मैं तो निष्क्रिय निरपेक्ष सत्य मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक खो जाता हूँ क्रमश। अर्थ अपने अस्तित्व का किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह। अंधा युग पैठ गया था मेरी नस नस में, अंधी प्रतिहिंसा बन। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की, प्रभु के इस कायर मरण के बाद। युद्ध का कथन है, लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे बाकी सभी, मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस व्रत में, जिसके सहारे वह सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वंसों पर। मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के साहस में, ममता के रस में, क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। कृष्ण वृद्धाचक के द्वारा यह कथन कहते हैं। क्या कोई सुनेगा जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा? ये वृद्धाचक का कथन है। तो कृष्ण कहते हैं कि हर क्या है, निज नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। मैं मरा नहीं हूँ, मैं हर क्षण जीवन में, क्षण में, रस में जहाँ है वहाँ मैं जीवंत हूँ। तो ये जो नाटक है, ये गीत नाट्य धर्मवीर भारती जी ने महाभारत के जो युद्ध हुआ था उसके 18वें दिन का वर्णन किया है। किस प्रकार युद्ध के समापन का जो वर्णन है वो यहाँ पर किया गया है। आगे के सत्र में जुड़े रहिए, हम इसी प्रकार अन्य रचनाओं का अध्ययन करेंगे। अगर आप इस संपूर्ण नाटक का अध्ययन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको अध्ययन कराऊंगी। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।